उदयपुर शहर के सबसे व्यस्तम चौराहे सूरज पोल चौराहे पर अभी खड़े हैं और हम जहाँ खड़े हैं वहाँ से हटा दिया गया है वह सूरज पोल का सबसे सुंदर चौराहा जहाँ पर पहले कभी घूमती हुआ करती थी। लोग इसका बड़ा राउंड करके यातायात व्यवस्था को सुचारू करने के दावे किए गए थे। हमारे पीछे आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा गड्ढा था और अभी कुछ देर पहले यहाँ से इस गड्ढे को एक ट्रैक्टर वाले के माध्यम से हमारे द्वारा बंद करवाया गया। इससे पहले के जो हालात थे वो बड़े भयंकर थे, गंभीर थे और चुनाव के दावे करने वाले उन सत्ताधीशों को हम ये कहना चाहते हैं कि उदयपुर शहर में ऐसे कई गड्ढे हैं जिसकी वजह से कहीं न कहीं आपके प्रशंसकों और आपके जो जितने भी चाहने वाले हैं वो लोग कहीं न कहीं आक्रोशित है। ये केवल मात्र भ्रम है कि हम 7वां वोट बना लेंगे, लेकिन इन गड्ढों के बारे में एक बार जरूर सबको सोचना चाहिए। और हम बात करेंगे सामाजिक कार्यकर्ता कौशल जी आमेटा से कि आखिरकार शहर के अंदर जो गड्ढे हैं उनको लेकर उनका क्या कहना है, क्योंकि चुनाव नगर निगम के सर पर सबके आ चुके हैं। सबसे पहले तो कपिल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में कपिल जी पत्रकारिता के साथ में जहाँ पे भी समस्या होती है उसका हाथों हाथ निस्तारण करने की सोच रखते हैं। उसका जीता जागता उदाहरण अभी कुछ समय पहले दिल्ली गेट पे गहरा गड्ढा था, उसको बंद कराया। और आज सवेरे जब कपिल जी यहाँ से निकले तो उन्होंने देखा तो बहुत गहरा गड्ढा था, तो एक ट्रैक्टर जब जा रहा था तो उन्होंने ट्रैक्टर वाले को रोक कर बोला कि भाई वैसे मिट्टी तू वेस्ट में डालेगा तो ये ट्रैक्टर यहाँ पे खाली कर दे। तो अभी आप देख सकते हैं कारें कुछ आराम से निकल रही है। और मेरा एक ही सवाल है उदयपुर के जिम्मेदारों से कि नगर निगम चुनाव सिर पर है और 30 साल बेमिसाल के जो दावे कर रहे हैं, एक बार उदयपुर की जनता से निवेदन है इस बार वोट डालने जावे तो खटखट दबाने से पहले एक बार जरूर सोचे कि 30 सालों में उनको दिया क्या है। गहरे खड्डे, गंदगी और उसके अलावा कुछ नहीं दिया है। इस बार जो भी निर्णायक वोट देवे वो सोच समझ कर देवे, क्योंकि एक वोट पूरे उदयपुर की दशा और दिशा दोनों चेंज करेगा। मेरा उदयपुर वासियों से यही अपील है कि भेड़ चाल नहीं चले आप और सोच समझ कर वोट करें, जिससे उदयपुर का निर्णय जो होगा वो अच्छा होगा। नहीं तो क्या होगा, पार्टी वाले आएंगे बड़े बड़े दावे करके जाएंगे, वो 30 साल बेमिसाल वाले ही पोस्टर आपको चौराहे पे दिखेंगे, बाकी जमीन स्तर पे कुछ नहीं दिखेगा। तो मेरा पुनः एक बार निवेदन है, वोट का खटका दबाने से पहले एक बार 30 साल बेमिसाल को साइड में रखकर 5 साल बेमिसाल वाला कायम करना है और नए जनप्रतिनिधियों को पार्टी परे उठकर और ऐसे जनप्रतिनिधियों को मौका देना जो जनता के बीच में खड़े रहे और जनता की आवाज उठाए। धन्यवाद। सबसे बड़ी बात है कि कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री जी बता रहे थे और एक रोड बन गई, ये रोड भी बन सकती है। बिल्कुल बन सकती है, लेकिन निगम में इतना भ्रष्टाचार घुला हुआ है 30 सालों में। वो रोड बनी और 5 दिन में ही मुख्यमंत्री जाके वापस जब उदयपुर आए तो वो रोड बिखर गई थी। तो निगम में इतना भ्रष्टाचार है, जब तक बड़े पैमाने पर निगम के भ्रष्टाचारों पर रोक नहीं लगेगी, वहाँ जो बैठे हुए हैं 30 साल से अधिकारी, उनको जब तक यहाँ से हटाया नहीं जाएगा तब तक निगम उदयपुर का कुछ उद्धार नहीं हो सकता है। पुनः एक बार निवेदन, इस बार वोट सोच समझ कर करें तो उदयपुर का उद्धार होगा, नहीं तो 30 साल बेमिसाल की जगह 35 साल बेमिसाल हो जाएगा और आम जनता दुखी रहेगी। तो ये 5 साल थोड़ा चेंज होना चाहिए। धन्यवाद। इस तरह से देखना चाहिए। जैसे कि सूरज पुल का मेन चौराहा है, यहाँ से बहुत जगहों पे जाने का साधन है, ये रोड है। इस रोड को सही कराया जाए। इस रोड पे बहुतों की गाड़ियाँ गिर रही है, लोग गिर रहे हैं, लोगों को लग रही है, लोगों की जान को जानलेवा है ये। इस रोड को सरकार से एक ही विनती है कि उसको सही कराया जाए। गाड़ियाँ खराब हो रही है, गाड़ियाँ उछल रही है, उछल के कहीं गिर रहे हैं लोग, पीछे कोई बैठी है औरत, वो गिर रहे हैं लोग, धक्का हो गया। तो खड्डे हैं यहाँ पर, ये सबको सही किया जाए। रोड खराब हो रही है, यहाँ पे बड़े बड़े गड्ढे हो रहे हैं, यहाँ एक्सीडेंट वगैरह हो रहे हैं। तो हमारा उदयपुर सरकार से यही निवेदन है कि जल्दी से जल्दी इसको ठीक करवाएं। बहुत ज़्यादा तकलीफ आती है। बात करना चाहेंगे आपकी? ये हमें भी जैसे रोज कॉलेज जाते हैं तो हमें बहुत सी चीजों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे देखो पानी भरता है तो जैसे गाड़ियों का नुकसान होता है, लोग बहुत परेशान है। तो सरकार से ही निवेदन है कि इसे जल्दी से जल्दी सही करवाएं। धन्यवाद। जिस तरीके से कौशल जी आमेटा ने अपनी बात को रखा और वाकई में यह बात सत्य है, क्योंकि हम केवल पत्रकार नहीं, हम सामाजिक कार्यकर्ता भी, उदयपुर के नागरिक भी हैं और साथ में उदयपुर की जन समस्याओं को आपके सम्मुख लाने का प्रयास करते हैं और न केवल लाने का, उसका निस्तारण करने का काम भी हम करते हैं। इसलिए उदयपुर शहर में जो चुनाव अब की बार होंगे उसमें
किसी न किसी प्रकार का बदलाव आवश्यक होना चाहिए। हालांकि जो पार्टियां वर्तमान में अपने प्रत्याशियों को उतार रही है उनके बारे में पूरा पता करें कि वास्तविकता में वो कितना विजन रखते हैं शहर को लेकर। क्या इसी तरह का विजन सामने आएगा कि बनाया जाएगा फिर तोड़ा जाएगा फिर बनाया जाएगा। ऐसा अगर वो अपने घर के संदर्भ में करते हैं तो उन्हें वोट मत देना, क्योंकि उदयपुर शहर के विकास की बात करके ही ध्यान में रखकर वोट देना, नहीं तो अन्यथा इस तरह के गड्ढे जो 30 साल से परेशान कर रहे हैं वो अगले 5 साल भी परेशान करेंगे। नमस्कार, मैं कपीश बल्ला और आप देख रहे हैं उदयपुर खबर।